परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सेवा के बारे में एक सच्चाई है जो हमारे दुनियावी मन की समझ में नहीं बैठती। हमें अपनी नौकरी करने की, समाज सेवा करने की और घर परिवार के छोटे बड़े सभी काम करने की आदत है। ऐसे माहौल में अगर हम अचानक अपना काम बंद कर दें तो एकदम रुकावट पैदा हो जाएगी। सारा काम रुक जाएगा। हमें काम करना ही होगा और हम काम करते भी रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ हमारी ज़रूरत है। काम ज़रूरी है और काम के लिए हमारी ज़रूरत है। दुनिया इसी तरह से चलती है। अब यही सोच हम सेवा में भी लेकर आते हैं, लेकिन सेवा में ऐसा नहीं है। हमारे में से किसी का सेवा पर होना ज़रूरी नहीं। हमारे न होने पर सतगुरु का काम कभी नहीं रुकता। सतगुरु का काम तो हमारी आत्मा को मुक्त करवाना है। सतगुरु का कार्य परमात्मा का कार्य है, रूहानी काम है, कोई सांसारिक कामकाज नहीं है। सतगुरु जो भी करते हैं और जो कुछ हमसे करवाते हैं वह सब हमें उस अज्ञानता के अंधेरे से मुक्त कराने के लिए है जिसमें हम रह रहे हैं। वह जो आंतरिक कार्य कर रहे हैं उसका बाहरी तौर पर दिखावा नहीं करते। उनका मतलब इस बात से है कि यह सेवा हम तुच्छ सीमित सोच वाले अहंकारी जीवों को मुक्त कराने में किस हद तक मदद करती है। सतगुरु जैसा ठीक समझते हैं वैसे ही अपना काम करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई खास सेवा इसलिए दी गई है क्योंकि हम बड़े लायक हैं, स्मार्ट हैं या पढ़े लिखे हैं, या फिर इसलिए कि हम बातचीत में बड़े कुशल हैं या विनम्र हैं। हम अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम में ये गुण हैं। हालांकि बहुत से मामलों में तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किसी को कोई सेवा क्यों दी गई है। सेवा सतगुरु की तरफ से हमें दिया गया एक तोहफा है जो किसी सेवादार को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाता है, और यह बात सिर्फ सतगुरु जानते हैं। लेकिन सतगुरु हमें क्या देखते हैं यह हमारे लिए एक राज है। जो हो रहा है उसे हम गलत समझते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम और हमारी एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें सेवा का कोई ख़ास मौका दिया गया है तो हम सोच लेते हैं कि यह काम हमारे बिना नहीं हो सकता या फिर यह अच्छी तरह नहीं हो सकता। अगर हमें किसी बड़े और पेचीदा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है तो हम मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह प्रोजेक्ट या यह डिपार्टमेंट हमारे बिना नहीं चल सकता। हालांकि सेवा करते हुए हमारा उस सेवा से दूसरी सेवा के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। हम रिटायर हो जाते हैं या हम सेवा छोड़ देते हैं या फिर हमारी मौत हो जाती है, फिर भी वह प्रोजेक्ट, वह डिपार्टमेंट तब तक बिना रुकावट के चलते रहेंगे जब तक सतगुरु उन्हें चलाना चाहते हैं। सेवा, अगर हम सेवा करते हैं तो सेवा ख़त्म नहीं होती, यह चलती ही रहती है, यह कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ अगर हम सेवा नहीं करते तो भी यह चलती रहेगी, हमारे बिना भी यह रुकेगी नहीं। सेवा यानी सच्ची सेवा है इस दुनिया में अपनी करने से परमात्मा का प्यार जाहिर करना। वह प्यार जो इस रचना का जान प्राण है। इस प्यार के बिना यह रचना कायम नहीं रह सकती। अगर हम लगन से सेवा करते हैं तो सेवा के और मौके मिलते रहेंगे। उस दरिया की तरह जो लगातार बहता रहता है, सेवा चलती रहेगी। हम इस दरिया में, इस रहमत के दरिया में बहते रहेंगे। अगर हम सेवा करना बंद कर देंगे तो भी हमारी गैर हाजिरी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेवा चलती रहेगी, दरिया बहता रहेगा। सेवा हमें परमात्मा से मिला अनमोल तोहफा है जिसके जरिए हमारे अंदर उसका प्यार पनपता है। ऐसे नज़रिए से ही हम सेवा के महत्व को समझ सकते हैं। हमें सेवा इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमें इसकी चाहत है। यह हमें इसलिए भी नहीं मिली कि हम इसके लायक हैं।
ना ही यह इसलिए मिली है कि हमें यह मिलनी चाहिए या हम इस सेवा के लिए उचित हैं। जब तक परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिखा है कि हम सेवा करें, तब तक हमारे अंदर सेवा करने की ताकत रहेगी, सूझबूझ और शक्ति भी होगी और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। दूसरी ओर हम पल भर में ही अपनी सेवा खो सकते हैं। अगर हमारी मृत्यु हो जाए या कोई रोग हो जाए या जीवन के हालात ही बदल जाएं या कोई और वजह हो जाए, सेवा में हमारी अपनी कोई हस्ती नहीं है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ना ही यह कोई आदेश है कि हमारी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। यह तो एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो उस समय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है जब हम असल में सेवा करते हैं। अपने आप सेवा करने की ताकत हम में नहीं है। जब हम उसकी रहमत के दरिया में डूब जाते हैं, तब सेवा अपने आप पूरी हो जाती है। यही परमात्मा का प्यार है। थैंक यू।